चने की तरह मूंगफली की भी कम होगी सरकारी खरीद। किसानों को लगेगी 117 करोड़ की चपत। 7,72,000 क्विंटल मूंगफली की खरीद होगी कम। आज से मूंगफली की सरकारी खरीद शुरू। चने की तरह मूंगफली की भी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद कम होगी, जिससे प्रदेश के किसानों को लगभग 117 करोड़ रुपए की चपत लगेगी। किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट का कहना है कि केंद्र सरकार की ओर से मात्रा के गलत निर्धारण के चलते इस तरह की स्थितियां बनेंगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से कुल उत्पादन के 25% की जगह 20 से 23% के गलत निर्धारण के चलते करीब 7,72,000 क्विंटल मूंगफली की खरीद कम होगी, जिससे किसानों को बड़ा नुकसान होगा। इस कम खरीद के चलते केवल मूंगफली में ही 62 करोड़ रुपए के किसानों का नुकसान होने का आकलन किसान महापंचायत ने किया है। महापंचायत के अनुसार चना और मूंगफली दोनों को मिलाकर राजस्थान के किसानों को करीब 117 करोड़ रुपए की चपत लगनी तय है। प्रदेश में 18 नवंबर यानी आज से मूंगफली की सरकारी खरीद शुरू होनी है। अभी मूंगफली का न्यूनतम समर्थन मूल्य 5,575 रुपए प्रति क्विंटल है, जबकि बाजार का प्रचलित मूल्य करीब 4400 से 4500 रुपए है। इस तरह किसान को प्रति क्विंटल मूंगफली पर करीब 800 रुपए का घाटा होगा। मध्य प्रदेश में ज्यादा खरीद। चने की खरीद में भी प्रदेश के किसानों को इसी प्रकार का नुकसान उठाना पड़ा था। किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट ने आरोप लगाया है कि राजस्थान सहित दूसरे राज्यों में चने की 25% से ज्यादा खरीद के प्रस्तावों को स्वीकार नहीं किया गया, जबकि मध्य प्रदेश में उपचुनाव जीतने के लिए केंद्र सरकार ने गोपनीय तरीके से 27% से ज्यादा चना खरीदा। रामपाल जाट ने कहा कि केंद्र सरकार खुद ही प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान की मार्गदर्शिका का पालन नहीं कर रही। किसान महापंचायत ने केंद्र और राज्य के कृषि मंत्रालय के अधिकारियों के साथ ही प्रधानमंत्री को भेदभाव रहित और पारदर्शी नीति बनाए जाने के लिए पत्र लिखा है। साथ ही राजस्थान की जनता के प्रभावी पैरवी के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से भी आग्रह किया है। उन्होंने केंद्र सरकार से इस संबंध में श्वेत पत्र जारी करने की भी मांग की। 25% खरीद का है प्रावधान। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान के तहत अभी कुल उत्पादन का केवल 25% हिस्सा एमएसपी पर खरीद का प्रावधान किया हुआ है, लेकिन हकीकत यह है कि इस 25% हिस्से की भी पूरी खरीद नहीं हो पाती। किसान नेता रामपाल जाट का कहना है कि त्रुटिपूर्ण आकलन के चलते किसानों को इसका खामियाजा न उठाना पड़ता है और सरकार अपनी भूल सुधारने की जगह उसकी पुनरावृत्ति कर रही है। उन्होंने कहा कि होना तो यह चाहिए कि तिलहन और दलहन की खरीद से 25% खरीद की सीमा का प्रावधान हटे और पूरी उपज की एमएसपी पर खरीद हो, लेकिन यहां तो सरकार 25% खरीद के प्रावधान को ही खत्म करने पर तुली हुई है। कि भारत सरकार मध्य प्रदेश में उपचुनाव जीतने के लिए तो चने की खरीद 27.1% करती है, जबकि देश के अन्य राज्यों को वह 25% खरीद का भी अवसर नहीं देना चाहती। इस भेदभाव का कारण शुद्ध राजनीतिक है। यह केंद्र सरकार की पारदर्शिता और भेदभाव रहित नीति का स्पष्ट उल्लंघन है। हम चाहेंगे कि भारत सरकार अपना व्यवहार भेदभावपूर्ण आधार पर नहीं करे, वरन नीति और न्याय के आधार पर चले। इसीलिए हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को भी पत्र प्रेषित किया है और राजस्थान के मुख्यमंत्री को भी राजस्थान की जनता की प्रभावी कार्रवाई के लिए पत्र प्रेषित किया है।